प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को चौंकाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम की घोषणा के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया। मुख्यमंत्री के लिए ऐसा अकल्पनीय नाम सामने आया जिसकी दूर दूर तक कहीं चर्चा भी नहीं थी। ये नाम है मोहन यादव का। मोहन ओबीसी वर्ग से आते हैं और उज्जैन के दक्षिण से विधायक हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव का प्रस्ताव रखवाकर एक तरफ जहां सब कुछ ठीक होने का मैसेज दिया, वहीं इस नाम से उत्तर प्रदेश पर निशाना भी साधा। यूपी के लिए मोहन यादव इसलिए भी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि सुल्तानपुर जिले में उनकी ससुराल है, वह यहां आते रहते हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में वह गोंडा के प्रभारी रहे थे। मोदी के मोहन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे। मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश 52%, ओबीसी वोटर्स में 20%। यादवों को भी यह बताएंगे कि यादव सिर्फ सपा में नहीं है, बीजेपी में भी टॉप पदों पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी की पूरी सियासत ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से यूपी में ओबीसी वोट बैंक करीब 52% है। इनमें सबसे ज्यादा 20% हिस्सा यादव वोट बैंक का है। इस ओबीसी समाज में 79 जातियां हैं। यादवों के बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। गैर यादव में ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी पटेल 10%। गैर यादव में ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी पटेल 10%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया, पाल 3%, कुमार, प्रजापति, चौहान 3%, राजभर 2 और गुज्जर 2% हैं। यूपी में इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर और कुशीनगर समेत कई जिलों में यादव समाज का दबदबा रहा है। इनकी सियासत की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति से अलग और मायावती की दलितों की राजनीति को छोड़कर सिर्फ ओबीसी और मुस्लिमों के बल पर यादव समाज में यूपी में 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक समेट देना चाहती है। यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ कुर्मी समुदाय, मल्लाह, निषाद, लोध समुदाय, राजभर, मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है। 2012 में 224 सीटें जीतने वाली सपा सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई, जबकि 47 सीटें जीतने वाली भाजपा 324 सीटों पर पहुंच गई। CSDS के मुताबिक यूपी की तमाम ओबीसी जातियों में यादव वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 20% है। यूपी की कुल 11% यादव आबादी के 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ते हैं। मोदी के मोहन अब इसी वोट बैंक के लिए ट्रम्प कार्ड बनाए गए हैं। बीजेपी ने MY यानी मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर इस पर मोहर लगा दी है कि वह यादवों को सत्ता में हिस्सेदारी देकर इस वोट बैंक को अपने साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। यह तो बड़े पद की बात है, लेकिन बीजेपी का यह प्लान कई दिनों से चल रहा था। यूपी में यादव समाज 80 के दशक से ही बहुत जागरूक और सत्ता में हिस्सेदारी में रहा है। यही कारण है कि अखिलेश के सत्ता से बाहर होने के बाद से यादव समाज फिर सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने लगा है। भाजपा ने इसे अवसर बनाया। 2017 से ही यादवों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। यूपी में इस समय खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव हो या राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, ये यादव समाज में भाजपा के बड़े चेहरे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा। उन्होंने अखिलेश परिवार के सबसे खास धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया। अब मोहन यादव के साथ साथ यूपी में भाजपा इन्हीं बड़े चेहरों के साथ 24 के चुनाव में उतरेगी और यादव वोट बैंक में और सेंध लगाने की कोशिश करेगी। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का पार्टी के साथ गठबंधन इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस प्रयोग से भाजपा 20% सवर्ण, 32% गैर यादव ओबीसी, 11% गैर जाटव दलितों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि यूपी में MY फॉर्मूले का मतलब मुस्लिम और यादव वोटर रहा है। दरअसल 1992 की बाबरी विध्वंस की घटना के बाद मुसलमान ने M समीकरण पूरी ताकत से बिल्ड किया। उन्होंने लगातार इसकी सियासी फसल काटी। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को MY वोट बैंक के गणित पर काफी भरोसा है, लेकिन अब इस फॉर्मूले के साथ ही वह PDA के फॉर्मूले पर भी चल रहे हैं, जिसमें वह पिछले दलित और अल्पसंख्यक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने PDA का प्रयोग किया और उसमें वह फेल हुए।